गाइस, हम आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम मैथमेटिक्स ले रहे हैं 8वीं क्लास का 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 है और 6 चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर है 6.1 और फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। का मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 से लेकर के 10 तक, पहला क्वेश्चन है इन सारे नंबर्स में, ये नंबर्स दिए हुए हैं, अगर इनमें किसी का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी। हिंदी में अगर कहें तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यही हमें बताना है। पहला क्वेश्चन ले लीजिए। पहला नंबर है 81। 81 का स्क्वायर करने का अर्थ सिर्फ ये हुआ कि 81 का स्क्वायर कितना होगा और जो भी अंक आएगा तो यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, यही हमें दर्शाना है। तो जाहिर है कि 81 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि 81 इंटू 81, तो ये 1 को 1 से गुणा करेंगे वही यूनिट प्लेस पर आएगा। तो हम नंबर को देख करके 81 नंबर देख लिया, इसमें यूनिट प्लेस पर 1 है और 81 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो इसका अर्थ हुआ कि यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। 272 है, यूनिट प्लेस पर 2 है और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो निश्चित रूप से यूनिट प्लेस पर हमें 2 का स्क्वायर जो आएगा उसी को लिखना होगा। मतलब 2 का पावर 2 करें तो 2 दूना 4 आएगा, मतलब 272 को स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। उसी तरह से 700 नंबर, तीसरा क्वेश्चन, ये यूनिट प्लेस पर 0 है तो 700 इंटू 700 मतलब 0 इंटू 0, तो यूनिट प्लेस पर यहाँ 0 आएगा। चौथे क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर 3 है तो 3 3 या 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 से 34, यूनिट प्लेस पर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। अगला क्वेश्चन है 26 3 87 मतलब यूनिट प्लेस पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 मतलब यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 52 6 98 का यूनिट की डिजिट 8 है, स्थान पर 8 होने से 8 8 है 64 मतलब यूनिट स्थान पर 4 है। और 9 9 8 8 0, इस नंबर में यूनिट प्लेस पर 0 है, स्क्वायर इसका करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। अगले क्वेश्चन में नंबर है 12 7 9 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36, यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन में 5 5 है, मतलब हमें है यूनिट प्लेस की नंबर से यूनिट प्लेस पर 5 है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 मतलब यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। इस तरह से पहले क्वेश्चन को जितने इसके भाग हैं मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। इसमें 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमें बताना है कि बताइए कि इनमें से कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है का मतलब ये हुआ, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आता है, मतलब हम कहेंगे कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 5 का स्क्वायर 25 आता है, मतलब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 25 से पहले अगर हम कहें 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह अगर इन संख्याओं को हमें लेना हो और हमें चूज करना हो कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें खास ध्यान ये देना है कि किसी भी संख्या में यदि यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, किसी भी नंबर में कोई भी नंबर दी हुई हो, उसके यूनिट प्लेस पर यदि 2 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और जीरोज में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, मतलब सिंगल जीरो हो, 3 जीरोज हो, 5 जीरोज हो, तो उसके बाद जो संख्या है उसको देखते हैं। मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यूनिट प्लेस पर 2 3 6 7 8 भी नहीं होना चाहिए।
तो हम देख रहे हैं कि पहली संख्या है 1057, यूनिट प्लेस पर 7 है और इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी संख्या में देखते हैं 2 3 4 5 3, यूनिट प्लेस पर अगेन 3 है और इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला नंबर 7028 है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पर 8 है और इसलिए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगले क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर 2 है, अगले क्वेश्चन में 3 जीरोज हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। और यहाँ इस क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर 2 है, अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कारण हम बता सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगले क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर नहीं बल्कि लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज ऑड है, 3 जीरोज हैं और इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगले क्वेश्चन में 1 जीरो है ऑड नंबर, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन हमने देख लिया कि ये जितने नंबर्स दिए हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, इनका कारण हमें मालूम होगा। गाइस अब क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। ये संख्याएं दी हुई हैं, इसमें 4 संख्याएं दी हुई हैं और चारों की स्क्वायर जब करेंगे तो हमें चेक करना है कि किसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। तो पहले अभी 4 से 31 है, 4 से 31 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 का स्क्वायर करके यूनिट प्लेस का डिजिट हम पता करते हैं। 4 से 31 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से 31 इंटू 4 से 31 मतलब 1 को 1 से गुणा करेंगे, वही इकाई अंक पर संख्या आएगी। 1 गुणे 1 मतलब 1। तो इसके स्क्वायर में, इस 4 से 31 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 आएगी और यूनिट प्लेस पर 1 आ जाए तो ऑड संख्या होगी। मतलब स्क्वायर ऑफ 431 गिव्स एन ऑड नंबर। अब हम अगला नंबर लेते हैं 23453। इसका स्क्वायर करें तो 3 3 जा 9, मतलब इसके स्क्वायर में जो संख्या मिलेगी उसके यूनिट के स्थान पर 9 आएगा और जिस संख्या में यूनिट के स्थान पर 9 है वो ऑड नंबर होगी। तो दूसरी संख्या, दूसरे क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है इसका भी स्क्वायर ऑड नंबर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 7 7 7 और 9, तो 99 81, मतलब यूनिट प्लेस पर 1 आएगा तो 7 7 7 9 के स्क्वायर में भी जो संख्या हमें मिलेगी वो ऑड नंबर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है जिसमें 8 2 00 और 4 है, तो यूनिट प्लेस पर 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, मतलब यूनिट प्लेस पर 6 आएगी जो इवन नंबर होगी, ऑड नंबर नहीं होगी। तो इस संख्या को छोड़ करके बाकी सारी संख्याओं का स्क्वायर हमें ऑड नंबर दे रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप बात को समझ रहे होंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हो सके तो दोस्तों में इसका डिस्कशन करें और चैनल को सब्सक्राइब कराने में सहायता करें सबकी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4th। इस क्वेश्चन में कुछ पैटर्न दिए हुए हैं और जो खाली स्थान है उसको हमें भरना है पैटर्न के आधार पर। तो ये 11 है, इसका स्क्वायर है, ये 121 दिया है। अगला क्वेश्चन है 101 और इसके स्क्वायर का मान 10201। तो यहाँ देख रहे हैं हम ये 3 अंक हैं और यहाँ 5 आया है, लेकिन 101 में 102 और फिर मतलब ये 3 संख्याएं हैं तो यहाँ भी 3 लिया, 102 और उसके बाद घटाता गया। यहाँ 4 अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है तो यहाँ 1 2 3 4 5 तक गए, उसके बाद घटाना शुरू किया। इसमें हम देख रहे हैं कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 5 था तो 5 तक गए, यहाँ 7 है तो 7 तक चलते हैं, मतलब 1 0 2 3 हो गया, 0 4 हो गया और 3 5 हो गया, फिर 0 6 हो गया और 4 5 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं तो 7 तक आगे बढ़े, अब घटते चलेंगे।
4 आ गया तो 0 3 कर देते हैं, फिर 0 2 कर देते हैं, फिर 0 1 कर देते हैं, और इस तरह से ये खाली स्थान भर गया। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये 7 तक बढ़ता गया है, मतलब यहाँ 7 अंक लेने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और इसका स्क्वायर कर देना है। तो पैटर्न के आधार पर हमने खाली स्थान भर दिया। अब अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन लेते हैं। गाइस क्वेश्चन 5th में दिया है कि यूजिंग द गिवन पैटर्न, ये पैटर्न है और इसमें कुछ स्थान हैं जो मिसिंग हैं और उनको हमें फिल करना है। तो आइए हम चेक करते हैं। आइए इस पैटर्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में 2 है, 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 3 है, मतलब 2 के बाद 3, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुए। 12 है तो यहाँ 13 है, तो यहाँ 21 है, इसलिए हम यहाँ 20 भर देते हैं। ये 20 का स्क्वायर होना चाहिए। अब एक और चीज़ यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि ये 2 है तो 2 एकम 2, यहाँ 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, तो 7 छक 42 होगा यहाँ। मतलब यहाँ पर मिसिंग नंबर में 42 का स्क्वायर, और ये 42 है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर यहाँ देना है तो ये 43 होगा। इस तरह से आप भर सकते हैं। इस पैटर्न के आधार पर मिसिंग गैप जहाँ है वहाँ पर संख्याएं किस तरह से भरेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। और बोलिए समझ में आ रही है ना? जरूर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, ये पैटर्न विदाउट एडिंग, हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और बिना जोड़े इनका सम निकालना है, एडिशन करना है। तो जब कभी भी आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 1 3 5 7, दूसरे क्वेश्चन में 1 3 5 7, या ये कहें कि तीनों क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो ऑड नंबर है। तो जब कभी भी ऑड नंबर का सम लेना हो तो हम ऐसे गिनते हैं, काउंट करते हैं कि कितने टर्म्स हैं। फर्स्ट में 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 चौका 16। तो 1 3 5 7 का जोड़ 16 होगा, 7 5 12 3 15 1 16 हो गया। अब आइए अगले पैटर्न, अगले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म्स हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, मतलब 10 × 10 बराबर 100। अगले थर्ड क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 टर्म्स है, इसलिए हम 12 का स्क्वायर कर दें तो 12 12 44, मतलब 144। इस तरह से हमने बिना जोड़े इनका सम निकाला और आशा करता हूँ कि आप जरूर समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हमारा है 8 और इसमें दिया है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। दूसरा पार्ट इसका एक्सप्रेस 121 है द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स का भी हमने क्वेश्चन इससे पहले किया था और आपको ध्यान होगा 7 ऑड नंबर्स, मतलब ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 ऑड नंबर्स का सम लेना है। तो हमने ऑड नंबर सेम टर्म्स 7 टर्म्स ले लिया। निश्चित रूप से 1 3 5 7 9 और 11 + 13 करेंगे तो सबका सम 7 टर्म्स हैं। 7 का स्क्वायर मतलब 49 आएगा। उसी तरह से 121 का करना है तो 121 ये होता है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 11 टर्म्स लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, यहाँ तक 7 हो गए, + 15 + 17 + 19, 7 3 10 और 1 + 21। तो यहाँ तक ये 7 टर्म्स ले लेंगे, 11 टर्म्स, और 11 का स्क्वायर 121 होगा। तो 8वें का पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि
हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 12 और स्क्वायर के 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, यही हमें बताना है। तो इसका एक तरीका 12 और 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस करके 12 का स्क्वायर कर दीजिए। और एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूला के आधार पर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का मान निकालिए, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12। तो ये 13 प्लस 12 25 हो गया, और इंटू 13 माइनस 12 1 हो गया, मतलब ये कुल हो जाएगा 25। तो आप जितना ये इसका मान आ जाए इसमें से एक घटा लें, मतलब 25 आया तो 25 में से एक माइनस करेंगे तो 24 होगा। तो हम कहेंगे कि 12 और 13 के स्क्वायर्स में मतलब ये हुआ कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 144 और 169 के बीच में 24 संख्याएं आएंगी। इस तरह से हमने निकाला। उसी तरह से 25 और 26 के स्क्वायर्स के बीच में, अब हमें 25 और 26 के बीच में कितनी संख्याएं स्क्वायर्स, तो ये निकालें। तो 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन हम ऐसे कर लें कि 26 प्लस 25 इंटू 26 माइनस 25। इस तरह से ये आएगा 6 5 11 का 1 और ये 51, और 51 में से 1 घटा दिया तो 50 आ गया। तो हम कहेंगे इन द स्क्वायर्स ऑफ 25 एंड 26 द नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 25 एंड 26 आर 50 संख्या आएंगी। उसी तरह से लास्ट में 99 और 100 के लिए भी कैलकुलेशन, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 199 और माइनस 1 कर देंगे 198। तो हम कहेंगे द नंबर्स लाइन बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 99 एंड 100 आर 198। तो फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.1 का किया।